इतना कोमल बना लो कि माखन चोर जब से आए इस दरवाजे से आकर के भीतर जाए और चोरी करके चला जाए। हाँ, माखन चोर सिर्फ माखन नहीं खा रहा, हम सबके हृदय की प्रेम के उन भावों का चोरी करने आता है। और जब चोरी कर लेगा तो फिर खत्म, फिर नया भाव, फिर चोरी करेगा, फिर खत्म। फिर रोज तुम्हें माखन मतना है। तुमने कहा एक ही माखन मत लिया, 7 दिन की कथा सुन ली। रोज माखन बिलोना पड़ेगा, रोज माखन लगो, शाम रोज आएगा, शाम के मक्खन की चोरी करके चला जाएगा। है ना माखन चोर? ऐसा रोज माखन, रोज कुछ ऐसा सत्संग, कुछ ऐसे कीर्तन, कुछ ऐसी चर्चा करेंगे कि वो शाम आए, रात में जो शयन कर रहे हो वो शाम आए और जब हमारे हृदय के दरवाजे को खोल कर झांकी तो देखिए इसमें माखन है और बड़े छिपा करके माखन रखा है और उस माखन की मक्खी को चूर करके ऐसा भाव रखोगे तो रोज शाम की कृपा होगी। नहीं रखोगे, माखन ताजा खाता है मेरा माखन छोड़, बासी माखन तो ही तुम ही खाओ। भगवान श्याम सुंदर कृपा इस तरीके से जैसे नीला आकाश, नीला आकाश, आज आकाश की चर्चा, यह आकाश नीला है। क्या आपको मालूम वास्तविक में आकाश नाम की कोई चीज नहीं। वो आकाश नीला इसलिए है क्योंकि संसार से जितने भी किरणें हैं सब उसमें अधिशोषित हो जा रहे हैं। वैसा कोई वस्तु नहीं जिसे छू कर कहो कि यह आकाश है। वो आकाश को घना आकाश कह रहे थे, ऊपर नवमंडल है, वो कुछ भी नहीं है, मगर वो हमें दिखता है नीला ही आकाश है क्योंकि वो संपूर्ण सृष्टि के, संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी प्रकाश आ रहे हैं उन सभी प्रकाशों का वो अधिशोषित कर ले रहा है। या दूसरा भाव कहता है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, दूसरा भाव कहता है कि हमारी दृष्टि के देखने की क्षमता जहां तक है उसके परे होते हैं, इसलिए वो नीला है। हम जहां तक जा सकें उससे वो बड़ा है, वो श्रेष्ठ मेरा श्याम। और उस शाम को आज केवट ने नाव पर चढ़ा करके पार कराया। भरद्वाज मुनि को नहीं कर रहे, स्वागत कर रहे हैं। स्वागत करने के बाद 2-4 शिष्यों के साथ भेजा है, उन सबको श्याम सुंदर मना करके हमारे सरकार उन्हें मना करके लौटा दे रहे और अब वन की ओर प्रवेश करते करते वाल्मीकि जहाँ सभी बड़े आनंद से वाल्मीकि मुनि के यहाँ जाते हैं। वाल्मीकि मुनि सरकार पूछते हैं, मुनिवर आप बड़े ज्ञानी हैं, आप मुझे वो मार्ग बताइए, वो रास्ता बताइए जिस रास्ते पर होता हुआ मैं किसी ऐसी जगह जाऊं जिस जगह जाने से किसी दूसरे को समस्या। मुझे कुछ ऐसा जगह बताओ जहां मैं आराम से रह सकूं, वन में कुछ समय गुजार सकूं। सरकार ने कहा, जब इस प्रकार से प्रश्न को बता, वाल्मीकि मुनि कह रहे हैं, जग पे खाना तो माँ पे संसार दृश्यमान है और तुम इसे देखने वाले हो और प्रभु मुझसे पता पूछते हो, तुम ही जाना तुम है कोई जाए, तुम ही जाना। और आप ऐसे हो जिसने तुम्हें जान लिया वही तुम्हारे समान हो गया, और जाना किसने, कोई जाना ही दे ही दे हो जलाए। मुझसे आप पूछ रहे हो कहाँ रहूं, तुम्हें ही निवेदित भोजन करें, जो तुम्हें निवेदित करके भोजन करे, अपने शरीर को अलंकृत करे। हे प्रभु तुम उनके घर में वास करो, जिनके कान हमेशा तुम्हारी चरित्र कथा को सुनने के लिए ललायत रहते हैं, तुम उनके घर में रहो, तुम उनके हृदय में रहो। हे प्रभु जो अपने नेत्रों से तुम्हारे श्रृंगार को दर्शन करना चाहते हैं, तुम उनके घर में रहो। जिनके चरण तुम्हारे तीर्थों को जाते हैं, जिनके हाथ तुम्हारी सेवकाई करने के लिए हमेशा उपस्थित रहता है, हे प्रभु तुम उनके हृदय में रहो।
हे प्रभु, जो तुम्हारी कही हुई आदर्शों को, तुम्हारे बताए हुए निर्देशों के हिसाब से अपने जीवन यापन करते हो, तुम उनके यहाँ रहो। हे प्रभु, तुम उन सब के मन मंदिर में रहो जो तुम्हारे आश्रित होकर के अपने जीवन। हे प्रभु, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कोई स्थान, जो स्थान बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही मनोरम है। जनक दूरी को चित्रकूट पहाड़, और उस पहाड़ पर जाकर के आप बड़े आराम से विश्राम करें और वहीं से सभी भक्तों को आप बिता। इधर अयोध्या में सुमंत जी लौट गए। रात को घनी अंधेरे में सुमंत जी मार्ग में प्रवेश करके चुपचाप, कहीं कोई मिल न जाए, कोई पूछ न ले, सुमंत आप गए तो थे तुम, राम लखन सिंह तो लेकर आए थे। सुमंत सोच रहा क्या मन में नहीं क्या नहीं भाव, उस प्रश्न का क्या जवाब दूंगा जब कोई मुझसे पूछेगा सिया कहाँ है, लखन कहाँ है, राम कहाँ है। जैसे तैसे सबसे नजर बचा के सुमंत की धीरे धीरे महाराज दशरथ के पास, और महाराज दशरथ के पास कैसे हम जाते हैं। महाराज दशरथ ने पूछा सुमंत कहाँ राम लखन बैठे, राम लखन बैठे कहाँ है। सुमंत चुप, आप वही सुनो। ये सुमंत को बताते क्यों नहीं, मेरे राम लखन वैदेही कहाँ है। तुमने कहा था कि तुम लौटा करके ले आओगे, मैंने भी कहा था कि तुम लौटा करके ले आना, कहाँ रखे हो, कहाँ बैठाए हुए, कहाँ रोक के रखे हो। सुमंत सारी बात बताते वो हमारे साथ लौटे, वो तो वन में प्रवेश। इस बात को सुनते हैं राम राम कभी राम कभी, राम राम कभी राम राम कहते हुए अपने बड़े पुत्र राम, स्वयं साक्षात नारायण, उनका नाम सुनने करते हुए राव गौरव उन्होंने संसार को छोड़ दिया। ऐसा पूरी पूरी नदी तबाही आ गया। वशिष्ठ मुनि को संदेश आ गया, मुनि दौड़ आए और उन्होंने कहा दूध से, तेरे दूध जा करके बस यही कहना भरत से तो गुरुवर ने बुलाया, हमने कुछ नहीं। उधर भरत जी को आशंका होने लगी, मन उनका विचलित होने लगा, चंचल होने लगा, क्या हो रहा है, मन नहीं लगा है। नित्य प्रतिभार की पूजन करते हैं अपने मन को शांत करने के लिए, भगवान शंकर को मनाने के लिए। तभी यह दूध दौड़ा दौड़ा पहुंचता है उनके नाना के घर और कहा भरत जी आपको गुरुवर ने बुलाया है। जो सुनते हैं तो मन में अचंभा लगता है कुछ शब्द, क्योंकि मेरा मन कई दिनों से लग नहीं रहा था और आप गुरुवर ने बुलाया, जरूर कोई विशेष बात है। भरत दिया शत्रुघ्न को लेकर के दौड़े दौड़े चले आते हैं। अयोध्या नगरी में जैसे प्रवेश करते हैं, अयोध्या नगरी विधवा को जैसे नजर आए। जिस अयोध्या नगरी में रोज उत्सव होता था, जिस अयोध्या नगरी में रोज मंगल गीत हो रहे थे, आज उस अयोध्या नगरी को एकदम शांत देख करके भरत के मन में शंका आने लगी। भरत माता कैकेयी के पास माँ कैकेयी को प्रणाम किया। माँ कैकेयी का स्वरूप देख करके भरत घबरा जाते। तभी माता कैकेयी लेकिन भरत सब कुछ तो बड़ा अच्छा हो रहा था, मगर कुछ यही गड़बड़ी हो गई। महाराज दशरथ ने शरीर छोड़ा। भरत ने कहा क्या अच्छा हो रहा है। तो सारी बात बताते जिस प्रकार का चक्र नहीं किया, सारी बात का, और तब कहा कि राम वनवास चले। भरत की वह बात इतनी पीड़ न पहुंचा पाई थी कि महाराज दशरथ ने शरीर छोड़ दिया। बात 22 पीड़ की लगी।